शहर से बहुत दूर पहाड़ों में एक गांव था जिसमें बहुत सीधे सादे लोग रहते थे। उसी गांव के मंदिर में एक संत रहते थे जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। जब भी अपनी बांसुरी बजाते थे तब पानी गिरने लगता था। जब भी गांव वालों को पानी की आवश्यकता होती सभी लोग मिलकर उन संत के पास जाकर बांसुरी बजाने का आग्रह करते और फिर पानी गिरने लगता। एक बार उस गांव में शहर से कुछ लड़के आए जो बहुत घमंडी और अकड़ू थे। जब उनको इस बात का पता लगा कि इस गांव में एक संत ऐसे हैं जिनके बांसुरी बजाने से पानी गिरने लगता है, तो उन्होंने पहले गांव के लोगों का मजाक उड़ाया और फिर यह कहने लगे कि हमारी गिटार बजने से भी पानी गिरता है। संत से स्पर्धा करने की बात कहने लगे। सारे गांव के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं माने और संत के पास जाने की जिद करने लगे। संत के पास ले जाकर गांव के लोगों ने उनको सारी कहानी बताई। संत ने स्पर्धा के लिए हाँ कह दिया। फिर क्या, एक करके लड़के गिटार बजाते चले गए पर पानी नहीं गिरा। देखते देखते सारे लड़के थक गए और कहा, अब आप अपनी बांसुरी से पानी गिराकर दिखाओ। संत ने कहा, अगर मैं आज जीत गया तो तुम लोग कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। लड़के संत की बात मान जाते हैं। संत बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और उसकी धुन में लीन हो जाते हैं। कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है उनको पता नहीं चलता है। देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और पानी गिरने लगता है। थोड़ी देर में संत बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं। लड़के संत से पूछते हैं, आप इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजाते रहे? संत मुस्कुराकर कहते हैं, मैं इस काम को ऐसे करता हूँ कि जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं और मेरी बांसुरी से पानी को गिरना ही पड़ेगा। संत की यह सीख उन लड़कों को जीवन भर याद रहती है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। शिक्षा। हमें सीख देने वाली इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक हमें वह प्राप्त ना हो जाए। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।